प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो वो पवित्र शास्त्र को रोज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। चलिए आज के वचन को हम लोग इसकी ओर चलते हैं। सो आज का वचन जो है एक मुख्य वर्ड की ओर आपको जो प्रभु ने मेरे मन में इस वचन को डाला, हम लोग उसको पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। 1, 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 2 अध्याय 1, 2 और 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह चाहिए हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हाँ, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला बिना, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्रेज लॉर्ड। सो आज का मुख्य वचन जो है इब्रानी 2:3 में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो विषय वो है अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत मत रहो। बोले सब लोग, अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत मत रहो। हालेलुया। जब आप प्रभु में आए, जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, हो सकता है अपने बैप्टिज्म ले लिया, सब कुछ ले लिया, है ना, आप आ रहे, लेकिन कुछ लोग निश्चिंत हो गए। चलो प्रभु में आ गए, बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा भी ले लिए, पवित्र आत्मा से भी भर गए, और क्या चाहिए अभी। और फिर एकदम कंफर्ट में निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कोई ये नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें निश्चिंत नहीं रहना। निश्चिंत का मतलब क्या है, कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सब ठीक है, जिसको हम बोल सकते सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। उसको बोलेंगे निश्चिंत है। हालेलुया। निश्चित भी होना है और निश्चिंत भी नहीं होना है, दोनों है। हालेलुया। हमने उद्धार पा लिया, ये आपको निश्चय होना चाहिए कि हमने यीशु को उद्धार, यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पाया है। अपने पापों से, अंधकार से, संसार से, शैतान से हमने उद्धार पा लिया है। हमारे पापों से हम छुड़ाए जा चुके, हम मुक्त हो चुके हैं। ये हमारा विश्वास, ये हमने निश्चय कर लेना है, क्योंकि कई लोगों का यही निश्चय नहीं होता है कि मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, मैंने जो किया वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या सच में मैंने उद्धार पाया कि नहीं पाया, यही निश्चय नहीं है। लेकिन आज आप जान लीजिए कि अगर आपने प्रभु में आए हैं, अगर आप पूरे मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा, वो आपके लिए गाड़ा गया, वो आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो जान लीजिए अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आपने अपने मन को फिरा लिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो आपने उद्धार को पा लिया है। हालेलुया। हमने उद्धार को क्या कर लिया है, पा लिया है। सो ये निश्चय करना है कि यस आई रिसीव द सैल्वेशन, मैंने अपने उद्धार को पा लिया, मैं निश्चिंत, मैं निश्चय है, मतलब मुझे पक्का विश्वास है, मुझे कोई डाउट्स नहीं है कि मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, मेरे अधर्म परमेश्वर ने दूर किया कि नहीं किया, ये कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 100% कंफर्म है कि प्रभु ने मेरे पापों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया, ये निश्चय है। लेकिन अब जो निश्चय हो चुका है, अब हम इस उद्धार के विषय में निश्चिंत नहीं रहना, मतलब चुपचाप नहीं बैठना है आपको। बाइबल ये कहती है अभी आपको चुपचाप नहीं बैठना है। अगर दूसरे वर्जन में इसी वचन को अगर हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहां पर में एक वर्ड बड़े सुंदर रीति से लिखा हुआ है, डोंट निग्लेक्ट। इग्नोर मत करो, उसको नकारो मत, डोंट रिफ्यूज इट, उसको इनकार मत करो। हालेलुया। मतलब कुछ लोग पा लिया, ओके ठीक है, हो गया, लेकिन उसकी रखवाली। हालेलुया। चलिए एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। एक किसान जब बुआई करता है, ठीक है, जब बुआई का समय आता है, पानी आने से पहले वो अपने खेत को साफ करता है, तैयार करता है, और उसके अंदर में एक बीज को वो बोता है, और बीज बोने के बाद में फिर पानी आता है और वो फसल धीरे धीरे उगने लगती है। और मान लो एक किसान ने बीज बो दिया और अब वो फसल उसके खेत में उगने लगी, और अब उसने बो दिया,
वो बोले हो तो गया, अभी बो तो दिया ना, अभी फसल भी मुझे थोड़े थोड़े पौधे दिख रहे हैं। ओके, तो अपने घर में जाकर के एकदम आराम से सो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी क्या करूंगा, अभी मैं ठीक 4 महीने बाद जो है अपने खेत में जाऊंगा और फिर फसल को काट करके लेकर आऊंगा। वो क्या हो गया, निश्चिंत हो गया ना, बो दिया, थोड़ा दिख रहा है, अभी हो गया, होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। अभी क्या करूंगा, अभी आऊंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, अभी सीधा क्या करूंगा, 4 महीने बाद वापस आऊंगा और कटनी को, और वही इमेजिनेशन करते, विश्वास करते हुए क्या कर रहा है, अपने घर में जा रहा है और मस्त अपने घर में इधर उधर घूमने फिरने चला गया, घूमने के लिए टूर पर चला गया। लेकिन जब आकर के देखता है कहीं कहीं से फसल कीड़ों ने खा ली है, कहीं कहीं पर मुरझाए हुए हैं, कहीं कहीं वो फसल ही मरी हुई है, कहीं पर जानवरों ने खा डाला है, सिर्फ उसको वहां पर में कुछ ही हिस्सा दिख रहा है जो ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा जो है पूरा खराब हो चुका है। हालेलुया। ये क्यों हुआ, निश्चिंत हो गया था, है ना, वो दिया ना, आ रहा है ना, ओके, हालेलुया। लेकिन उसने कभी आकर देखा, क्या किसान रियली ऐसा करता है? वो बोने के बाद में जब बढ़ता है उसको देखता है, 2 दिन बाद जाएगा, 3 दिन बाद जाएगा, 10 दिन बाद जाएगा, 1 हफ्ते बाद जाएगा, लेकिन जाते रहता है और देखते रहता है। और बार बार उसके ऊपर अगर लगता है कि यहाँ पर कुछ कीट ना जो है परेशान हो रहा है, कीड़े लग रहे, कुछ लगे, तो उस पर फवार नहीं करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसके पीछे बाड़ा बांधेगा। हालेलुया। उसमें पानी की कमी, उसमें पानी का इंतजाम करेगा, पानी डालेगा, परिश्रम करेगा, उसको देखते रहेगा जब तक वो फसल अच्छी रीति से ना आ जाए, उसके हाथ में ना आ जाए, तब तक उसकी रक्षा करते रहेगा, देखता रहेगा। वो निश्चिंत नहीं रहेगा, वो घर में सोएगा तो सही, लेकिन उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि उधर क्या हो रहा है। हालेलुया। इसको बोलते हैं कि हम उसकी परवाह करते हैं, हम निश्चिंत नहीं बैठे, हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम निरंतर उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हालेलुया। इसको कहते हैं निश्चिंत नहीं रहना। सो उसी प्रकार से वचन ये कहता है कि जो तुमने उद्धार पाया है, हमने पा तो लिया है, हम प्रभु में तो आ गए हैं, हमने मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन निश्चिंत मत रहो, जागते रहो, अपनी निगरानी करते रहो, अपने विश्वास में बढ़ते रहो, अपने विश्वास की रखवाली करो, देखते रहो क्या मैं विश्वास में हूं या नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने एक वचन कहा, जब मनुष्य का पुत्र इस धरती पर आएगा, बादलों पर आएगा, तो क्या वो मनुष्य के अंदर में विश्वास को पाएगा? क्या वो लोगों के अंदर में वही विश्वास पाएगा जो उन्होंने उसको ग्रहण करते समय पाया था? क्योंकि वचन कहता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लोग धर्मी पर धर्मी होते जाएंगे, कुछ लोग दुष्ट पर दुष्ट होते जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को देखने के कारण लोगों का मन शिथिल हो जाएगा, टूट जाएंगे, विश्वास से मुकर जाएंगे, कई लोग तो चले गए। हालेलुया। पहली बात तो हमें अपने उद्धार को निश्चय करना है, हमको स्ट्रांगली अपने अंदर से, यस आई रिसीव दिस सैल्वेशन। और मैंने आपको बताया था कि वो सैल्वेशन क्या, उद्धार क्या है, वो कई करोड़ और पैसों से, हजारों अरबों रुपए से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि जान बची, बोलिए जान बची, आपकी जान बची है। हालेलुया। बाकी तो मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां जा रहे थे? नरक की ओर। हम कहां खड़े थे? हाईवे पर। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कर लिया? छुड़ा लिया, प्रभु ने बचा लिया, प्रभु ने वहां से निकाल कर ले आया और अपने मार्ग पर हमें चला रहा है, अपने स्वर्गीय राज्य के मार्ग पर चला रहा है। तो पहले तो हमें निश्चय करना है कि हम कहां हैं, कैसे हैं। हमने पाया है, और जब हमने पा लिया है, प्रभु में है, तो निश्चिंत मत रहिए। कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा ले लिया, सब हो गया, अभी हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं, बपतिस्मा ही आखिरी है, हो गया। नहीं, वो तो शुरुआत थी, वो शुरुआत है। बाइबल साफ कहती है, जो व्यक्ति पानी से, जल से और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप पानी से जन्म नहीं लेंगे, अर्थात बपतिस्मा, अगर आप आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, आत्मा से जन्म, न्यू बॉर्न, एक नया जीवन, आत्मा के द्वारा एक नया जीवन जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे,
तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ नहीं होगा। बपतिस्म लेने के बाद आप सिर्फ पैदा हुए, उस आत्मिक जगत में आप पैदा हुए हैं। अभी आपको बढ़ना है और मजबूत होना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। समझ रहे आप? कुछ लोग सुनते हैं बैप्टिज्म हो गया, मेरी जिंदगी बच गई, हो गया। निश्चिंत है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई उतना लेन देन नहीं है। प्रार्थना कर रहा हूं क्या? कोई ये नहीं। वचन पढ़ रहा हूं क्या? नहीं। प्रभु बोझ ले रहा हूं क्या? नहीं। हमेशा संगति में हूं क्या? नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम धीरे धीरे संगति से दूर हो जाते हैं, जब हम निश्चिंत नहीं रहते, तो हमारे अंदर का विश्वास थोड़ा थोड़ा जाने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ छोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आगे। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिससे परमेश्वर के पुत्रों को पाँव से रोता और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। हालेलुया। सुनिए यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। जब मूसा को व्यवस्था मिली, जब उसने लॉ को पाया, सो वहां पर में वचन में लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार यदि कोई उस व्यवस्था का उल्लंघन करे, उस व्यवस्था के खिलाफ जाए, उस नियम के खिलाफ जाए, तो 2 या 3 लोगों की गवाही के द्वारा वो मार डाला जाता था। क्या हो जाता था? हालेलुया। 10 आज्ञा इधर लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये नहीं करते पुराने नियम के अनुसार, आप 2 या 3 लोगों ने आपकी विषय गवाही दी कि ये व्यक्ति ने ये आज्ञा तोड़ी है, आप पथराव करके आपके ऊपर क्या कर देंगे? अगर आपने माता पिता का अपमान किया है, अपने माता पिता का आदर करना, लिखा है 5 वचन, 5 आज्ञा है। तू अपने पिता और अपने माता का क्या करना? हालेलुया। अगर हम अपने माता और पिता का आदर नहीं करेंगे तो यू विल बी किल्ड, मार डालेंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल ये कहती है कि उस समय 2 या 3 लोगों की गवाही के द्वारा, और वो वहां पर उन्होंने उद्धार भी नहीं पाया था, वहां पर उद्धार नहीं पाया, वहां से परमेश्वर से सिर्फ एक व्यवस्था पाई थी, और वो व्यवस्था उनकी रक्षा करती थी, वो व्यवस्था उनको बचाती थी परमेश्वर से, प्रकोप से, अशुद्ध होने से, अपवित्र होने से, बाहर संसार के अंदर में जाने से। वो व्यवस्था उनको बचा कर रखती थी और सुरक्षित रखती थी। और वो व्यवस्था इसलिए थी ताकि यीशु मसीह के आने के दिन तक उनकी क्या करे? रक्षा करे। हालेलुया। सो उस समय अगर 2 या 3 लोगों की गवाही के द्वारा अगर वो मार डाला जाता था, तो बाइबल कहती है कि अभी तो जो उद्धार हमने पाया है, मूसा ने तो व्यवस्था पाई, नियम पाए, विधियों को पाया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार आया जो ओरिजिनल उद्धार है, जो सही उद्धार सैल्वेशन है, वो यीशु के द्वारा आया, मूसा के द्वारा नहीं। हालेलुया। वो मूसा के द्वारा जब इतना बड़ा उद्धार आ चुका है, अगर अब हम ऐसे कामों को करते हैं जो प्रभु के अनुसार नहीं है, तो सोचिए वचन कहता है वो कितने भयानक दंड के योग्य होगा। जब उधर नहीं बचा, इधर भी वचन पढ़ते हैं, वहां पर में क्या लिखा है? 28। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो। बोलिए सोच लो। सब लोग बोलिए सोच लो। बोलिए बोलिए सोच लो। बाजू वाले बोले सोच लो। मैं कह रहा हूं सोच लो। हालेलुया। और ये बड़े हल्के शब्दों में नहीं लिखा है। सुनिए, मेरे तरफ देखिए, इधर देखिए, बड़े हल्कों में शब्दों में लिखा है। किसी को हम बोलते ना, बेटा सोच ले, अगर तूने ऐसा किया तो फिर सोच ले। बोलिए सोच लो।
हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं, लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। वो कहता है सोच लो, क्या सोच लो, है ना। 32 वचन, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। 31 वचन पढ़ेंगे। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, सब पढ़िए वो वचन पढ़िए। नहीं, हम तो प्रभु में आए तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं है, हालेलुया। परंतु हमको निश्चिंत नहीं रहना है ना। वचन कहता है जब 2 या 3 जनों की गवाही के कारण, जब मूसा के समय अगर वो मार डाला जाता था, तो अभी कितनी भारी दंड के योग्य होगा, अभी कितना भारी दंड के योग्य होगा। हम सोचते हैं कुछ लोग बपतिस्मा पाने, ये किन के लिए, ये वचन किसके लिए, मैं आपको बताता हूं किसके लिए। ये वचन उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर पाप करते। क्या करते? जानबूझकर। दूसरे भाषा में हम कहे पाप के साथ खेलते। क्या करते? खेलते, मजा आता है, नो प्रॉब्लम। एक बीवी है, दूसरी भी चलती है, नो प्रॉब्लम। एक है, दूसरी भी चलती है, नो प्रॉब्लम, है ना। चलो एक बार झूठ निकल गया, कुछ निकल गया, लेकिन हमेशा झूठ चलता है। मालूम है वचन सत्य कहने के लिए कहता है, लेकिन हमेशा झूठ, हमेशा गाली। हालेलुया। कुछ लोग समझते प्रभु में आने वाले कोई बात नहीं, चलता है, चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलता नहीं है प्रियो। हमने उस उद्धार को पाया है जिसे आप कभी खरीद नहीं पाओगे, नेवर। आप सोचिए आपने क्या पाया है। जब आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी ना, जो उद्धार हमने, उसकी वैल्यू अगर आपने जाना, उसकी कीमत को जानना बहुत जरूरी है कि वो कीमत किस प्रकार से चुकाई गई। यीशु ने अपना लहू दिया, अपना जीवन बलिदान किया और अपनी जान देने के बाद उस उद्धार को हमारे लिए खरीदा है। बाइबल कहती है रोमी किताब 8 अध्याय 1 वचन में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा, डरिए मत। हालेलुया। मैंने कहा यह वचन उनके लिए है जो खेलते हैं पाप से, जो समझौता कर लेते। ठीक है, आपसे गलती हुई, अनजाने में जाने में आप एक गुलामी में थे, आप अभी भी उन आदतों के बंधनों में थे, आप नहीं चाहते करना, आप नहीं चाहते, लेकिन प्रभु हो गया, मैं फिसल गया, मैं बह गया, मैं नहीं चाहता था। और उसके बाद एक आपके अंदर में पश्चातापी हृदय है। सो वचन ये कहता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7 वचन में कहा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हर एक अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी में परमेश्वर। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन। हालेलुया। सो यीशु मसीह का लहू आपके लिए तैयार है क्षमा करने के लिए। लेकिन अगर आप खेलते रहेंगे, आप सुधरेंगे नहीं, अगर आप मानेंगे नहीं, आप वापस मन नहीं फिराएंगे, सो फिर आप अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर रहे हैं। हम फिर उस वाचा के लहू से, जो यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया, हम उसको अपने पांव तले रोने के समान है। इसका मतलब जो कीमत प्रभु ने चुकाई, हम उसकी कोई कीमत नहीं जान रहे, हम बहुत हल्के में ले रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे ये वचन किसके लिए? ये उनके लिए है जो उस अनुग्रह का, मतलब अनुग्रह का जो फायदा उठाना चाहता है ना, जो बोलता है अरे अनुग्रह का समय, अभी बपतिस्मा ले लिया, अभी हो गया, अभी कुछ नहीं होता, पाप करते जाएंगे, अंत में बोल दूंगा प्रभु क्षमा कर दे, हो गया, खत्म कर देगा, प्रभु दयालु है। जो ऐसा सोच रखते, जो ये सोच रखते हैं, हालेलुया, हालेलुया,
समझ रहे आप, ये उनके लिए। लेकिन अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए लिखा हुआ है कि हमको क्या रहना है, निश्चिंत नहीं रहना है, अपने उद्धार की जांच करते रहता है, अपने विश्वास की जांच करते रहना है। हमें देखना है कि हम विश्वास में है या नहीं, हम उस उद्धार में बने हुए हैं या नहीं, हम प्रभु में सही में हमारा जीवन सही है या नहीं है। हमें अपने आप को निरीक्षण करना है, हमें दूसरों को नहीं देखना है कि वो कहां पर है, कितना पानी में। हम अपने जीवन को देखना है कि क्या सही में मैं प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूं, प्रभु के वचन पर हूं या नहीं। हालेलुया। क्योंकि जूते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक बड़ी भयानक बात है। हालेलुया। लेकिन गुड न्यूज है हमारे लिए, बोलिए गुड न्यूज है। हालेलुया, गुड न्यूज है। हालेलुया। क्या है गुड न्यूज, वचन पढ़ते हैं। इब्रानी किताब 10 अध्याय 38 और 39 वचन हम पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। परंतु धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, बोलिए कैसे जीवित रहेगा। हालेलुया। हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, विश्वास से। और ये कहता है कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं। क्या है, कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। आप कैसे हैं, हटने वाले हैं कि विश्वास करने वाले, बोलिए ना। हालेलुया। विश्वास करने वाला मतलब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस है। हम लगातार विश्वास में बने हुए, विश्वास करने वाले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे विरोध में हो, हमारी परीक्षा क्यों ना हो, परंतु उस दशा में भी, चाहे सुख हो या दुख हो, गरीबी हो, अमीर हो, कुछ रहे ना रहे, तंगी हो, हर समय में हम लोग उस विश्वास में बने हुए हैं। हालेलुया। अब जब वचन कहता है, यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक बना रहेगा, कुछ भी आ जाए बीच में, कुछ भी, लेकिन अंत तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। ये उद्धार कौन सा है, उस अनंत जीवन को वो पालेगा। हालेलुया। जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आप नया जन्म लिया, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। जितनों ने नया जन्म पाया, नया जन्म पानी से भी और आत्मा से भी नया जन्म पा लिया, उनका नाम बाइबल कहती है जीवन की किताब में लिखा गया है। और वचन यीशु ने का प्रकाश है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो विजयी होगा, कितनी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, वो अपने विश्वास में खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, बना रहेगा, टिका रहेगा, मैं उसका नाम उस जीवन की किताब से कभी नहीं मिटाऊंगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सो यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि हम जब अंत तक बने रहेंगे अपने विश्वास में, अपने उद्धार में, हम देखते रहेंगे मेरा उद्धार कहीं खतरे में तो नहीं है, मैं किसी पाप में तो नहीं फंसा हूं, मैं किसी अंधकार में तो नहीं फंसा हूं, क्या मेरा जीवन वचन के खिलाफ तो नहीं है। जब हम देखते रहेंगे, जैसे मैंने उस किसान का उदाहरण आपको दिया, वो देखते रहता है कहीं कीड़े तो नहीं आ रहे, कहीं कोई जानवर तो उस फसल को नष्ट नहीं कर रहा है, वो देखते रहे, वो सचेत है, जागते हैं। और इसलिए कि वो जागते रहने के कारण जो है वो अपनी फसल को 100 गुना पाता है। हालेलुया। इसलिए हमको निश्चिंत नहीं रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम हटने वाले, हम क्या है, बोलिए, ये गुड न्यूज है। आप समझे कि नहीं पता नहीं, हम विश्वास करने वाले है या नहीं, है या नहीं, बोलिए मैं विश्वास करने वाला हूं। और जो विश्वास करने वाले हैं वो क्या करेंगे, अपने प्राणों को बचा लेंगे। अगर आप विश्वास करने वाले हैं, हम प्राणों को बचाएंगे, अपने भी और दूसरों को भी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक लास्ट वचन को हम पढ़ते हैं। अब अगर हम ऐसी दशा में हैं तो हम क्या करेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप मत्ती की किताब में अगर आप जाएंगे, मेरे ख्याल से 25वां अध्याय में, सो वहां पर में 10 कुंवारी का उदाहरण है ना। समय नहीं है आपको बताने का, लेकिन सुनिए 10 कुंवारी के विषय में क्या लिखा है। वे सब दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथ, अपने साथ में मशालों के साथ तेल भी लिया। सबके हाथ में मशाल थी, लेकिन क्या था, 5 जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने हाथ में तेल ले लिया, एक तेल की कुप्पी लिया। उन्होंने सोचा कि कदाचित अगर हम रास्ते में जाए, अगर उसको दूल्हे को आने में लेट हो जाए तो हमारी मशाले बुझ जाएगी, और मशाले बुझ जाएगी तो हम प्रभु को कैसे ढूंढेंगे।
और उसके बाद में जो 5 मूर्ख थी, उन्होंने क्या सोचा? अरे कोई बात नहीं, चलते हैं। उन्होंने तेल नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि हम जा रहे हैं, हमको मिल जाएगा। लेकिन फिर पता चला जब आधे रास्ते तक पहुंचे कि दूल्हे के आने में देर हो रही है, तो वे सब ऊँघने लगी और उनकी मशाले भी उनके साथ में सोने लगी। सबकी मशाले बुझ गई, बुझने पर थी। और फिर जो 5 बुद्धिमान थी, और फिर आधी रात को ढोल नगाड़े बजने लगे, आने वाला है यीशु, आने वाला है। हालेलुया। जैसे ही गाना सुना, जैसे ही ढोल की आवाज सुनी, है ना, पूरा गूंजने लगा, तो हड़बड़ा के उठ गई। और जैसे ही उठी, उन्होंने देखा कि मेरी मशाले बुझ गई है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के पास में क्या था? बुद्धिमान स्त्री के पास तेल था। उन्होंने तेल डाला और उसको जला लिया और वे निकल पड़ी। और फिर मूर्ख क्या कहने लगी? उन्होंने कहा कि हमें भी दे दो। बोले अगर हम, बुद्धिमानों ने कहा, अगर हम अपना तेल तुमको दे देंगे तो हम क्या जलाएंगे? हम क्या जलाएंगे? ना ये मेरे लिए होगा काफी, ना तुम्हारे लिए होगा। इससे अच्छा उन्होंने उनको एक सलाह दी, एक काम करो, तुम जाओ, मोल लो, खरीद लो, तेल डालो, फिर वापस आओ। और वे गई दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और इधर ये लोग गए दौड़ते दौड़ते जो बुद्धिमान थे, और उन्होंने दूल्हे से भेंट किया और वे उसके साथ में हो गए और दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। फिर जो निर्बुद्धि थे वे आए और उन्होंने क्या किया? खटखटाने लगे। और अंदर से प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो हु यू आर। हालेलुया। मशाले थी, आग भी थी, सब कुछ था। समझ रहे आप इसका उद्धार क्या है? इसका मतलब क्या है? उद्धार था, उद्धार था, मसीह थे वो। उदाहरण क्या है? एक कैटेगरी हो, वे सब मसीह थे। लेकिन किसी ने, बुद्धिमानों ने क्या कर लिया? पहले ही डिपॉजिट अपने साथ में लेकर चल रहे, डिपॉजिट्स। हालेलुया। ऑयल डिपॉजिट करके रखा था, ऑयल को रखा हुआ था और उसको लेकर के जलाया समय आने पर। लेकिन निर्बुद्धियों ने क्या किया? निश्चिंत थी। वे क्या थी? निश्चिंत थी, कोई बात नहीं, अरे आ जाएगा, इधर ही तो जा रहा है अपने को। हालेलुया। समझ रहे? निश्चिंत मत रहिए। अपने साथ तेल लीजिए, अपनी कुप्पी में तेल भर लीजिए, अभिषेक को भर लीजिए, पवित्र आत्मा को अपने साथ रखिए। चेक कीजिए आप अभिषेक में है कि नहीं, चेक कीजिए आप उद्धार में है कि नहीं, आपकी मशाले जल रही कि नहीं। वचन कहता है तुम्हारे सिर पर तेल की घटी ना हो और तुम्हारे दिए सदा जलते रहे। हालेलुया। हमारे दिए सदा जलने चाहिए। वो उद्धार का मशाल जो है जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक और उदाहरण अगर आपको तो, जब यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आया तो यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में गए अपने चेलों के साथ में पकड़ करके प्रार्थना के लिए। और यीशु ने कहा कि मेरे साथ एक घड़ी प्रार्थना करो। और जब यीशु मसीह उनसे थोड़ा सा दूर गया प्रार्थना करने के लिए, तो जब उसने वापस आकर देखा चेले सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। हालेलुया। फिर उसके बाद में उसने कहा क्यों सोते हो, प्रार्थना करो। फिर वापस से यीशु मसीह गया, फिर वापस से आकर देखा वे लोग सो रहे थे। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि प्रार्थना करो। फिर यीशु मसीह वापस गया। फिर वापस तीसरी बार जब आया तो यीशु मसीह ने मालूम है अपने चेलों से क्या, अब सोते रहो, अब तुम सोते रहो। मैंने कहा था तुमसे मेरे साथ जागने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। 2 बार बोला, तीसरी बार क्या बोला? वचन पढ़ना आपको, पढ़िए, वचन पढ़िए। मत्ती 26 उसका 41। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, हाँ, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। हाँ, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। हाँ। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची, देखो घड़ी। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं आप? प्रेज द लॉर्ड। 2 बार बोला प्रार्थना करो, जागते रहो, लेकिन तीसरे टाइम क्यों बोला सोते रहो? तुमको 2 बार बोला जागो, प्रार्थना करो, जागो, प्रार्थना करो, घड़ी आ पहुंची, लेकिन
नहीं। मालूम है क्यों सो रहे थे चेले? नींद नहीं, वे निश्चिंत थे, प्रभु को कुछ नहीं होगा। जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बड़े बड़े काम किए, इतनी हजारों दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर थी उसको निकाला, वो टिक नहीं पाया, प्रभु को कौन पकड़ेगा? और जब यीशु मसीह, जब तक चेले यीशु मसीह पे बिल्कुल निश्चिंत थे, उनको खाने और पीने का कोई टेंशन नहीं था। हालेलुया, प्रभु साथ है ना, काफी है। कुछ लोग कहते प्रभु साथ है ना, काफी है। विश्वास है ना, काफी है। देयर इज नो एक्शन, लेकिन कोई काम नहीं है, एक्शन नहीं है, प्रेयर नहीं है। साथ है ना, काफी है। यस, आपका विश्वास है, साथ है, अच्छी बात है, बट प्रेयर, सप्लिकेशंस चाहिए। हालेलुया। सो यीशु मसीह क्या कह रहा था? हमें निश्चिंत नहीं रहना, जागते रहो और प्रार्थना करो, चेक करो अपने आप को, तुम उद्धार में हो कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो अब हम क्या करेंगे? जागने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या है? क्या करेंगे? वचन पढ़ते, आखिरी वचन, फिर प्रेयर करेंगे। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय उसके 22 वचन से हम पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। तो देखो हमको क्या करना है, फिर जागते रहने के लिए क्या करना है? वचन कह रहा है कि तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अर्थात अपने आप को पवित्र करते हुए, यीशु के लहू को धो लेते हुए हमको क्या करना है? परमेश्वर के समीप जाए। 23 वचन में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसका उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो तो और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखते हो त्यो तो क्या करो? अधिक क्या करो? मतलब इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, संगति करना नहीं छोड़ना है, अपने आप को पवित्रताई में रखना नहीं छोड़ना है, प्रेम में, उस भले कामों में, अच्छाई में हमको बने रहना है। हालेलुया। जागते रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक मैं समझता वो है संगति करना। क्या करना? एक दूसरे से मिलना। मिलना वो गपशप करने के लिए नहीं, प्रेयर। एक दूसरे से संगति करना, प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप निरंतर प्रेयर में रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, तो आप कभी सोने नहीं पाएंगे, जागरूक रहेंगे। लेकिन आप महीने में एक बार आएंगे, 15 दिन में एक बार रहेंगे, ना बाइबल स्टडी में जुड़ेंगे, ना उपवास की प्रार्थना में रहेंगे, ना कभी कभी रविवार में रहेंगे, तो कैसे होगा? ऐसे लोगों का विश्वास देखना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये लोग बढ़ेंगे कि घटेंगे? हालेलुया। बढ़ेंगे कि घटेंगे? बोलिए ना। घटेंगे। क्यों घटेंगे? फेलोशिप नहीं है, आत्मा में घटने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो हमको एक साथ मिलना बहुत जरूरी है, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, एक साथ संगति करना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रेयर में इकट्ठा होना मत छोड़ो, संगति करो, क्योंकि यही एक इलाज है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहली बात, आपको संगति करना है। अगर आपको जाके दूसरा, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। प्रार्थना करना है और चेक करते रहना है कि हम अपने उद्धार में है या नहीं, क्योंकि हमें अपने उद्धार तो पा लिया प्रभु है, निश्चिंत नहीं रहना, हमें रखवाली करना है, चेक करें, अपने विश्वास को चेक करते रहना, अपने विश्वास में सदा अपने आप को बनाकर रखना। हालेलुया। इस प्रकार अगर हम जागते रहेंगे तो हम चोर को चोरी करने नहीं देंगे। हालेलुया। अगर नहीं जागोगे रात में, मतलब अगर बॉर्डर पर अगर आर्मी जागी हुई नहीं है तो दुश्मन आएगा मारने के लिए, लेकिन जाग रहे, इसलिए हम क्या है? सुरक्षित है। आपको जागना है, देखते रहना, अपनी रखवाली करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
सो हमें अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत नहीं रहना है। प्रेज द लॉर्ड।